खंडवा में रविवार सुबह बदमाशों ने आपसी विवाद में बखेड़ा खड़ा कर दिया। भीड़ जमा हुई तो 2 थानों की पुलिस पहुंच गई। तब तक मौके से बदमाश भाग निकले। 18 से 22 की उम्र वाले बदमाशों ने पथराव भी किया। यहां तक कि एक बदमाश के हाथ में तलवार आकार चाकू भी देखा गया। विवाद के दौरान वह चाकू लहराता दिखा। बाद में पुलिस वाहन के सायरन बजते ही वहां से फरार हो गए। घटना सुबह 10:30 बजे करीब मानसिंह मिल तिराहा स्थित लैंडमार्क शॉपिंग मॉल के बाहर हुई। यहां मेन रोड पर पार्किंग स्थल पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बदमाश युवकों के हाथ में चाकू देखकर लैंडमार्क मॉल की सिक्योरिटी भी पीछे हट गई। पास तिराहे पर खड़े ट्रैफिक जवान ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर थाना कोतवाली और मोघट रोड पुलिस पहुंच गई। करीब 15 जवान और अधिकारियों का फोर्स देखकर बदमाश भाग निकले। पूरी वारदात शॉपिंग मॉल के मेन सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खंडवा के शहीद जननायक टांट्या भील जिला जेल में एक सप्ताह से चल रही खेल प्रतियोगिता का रविवार आज आखिरी दिन था। यहां प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम बोर्ड सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कैदियों ने जीत के लिए जोर आजमाइश की। जेल अधीक्षक अदिति चक्रवर्ती ने बताया कि जेल में बंद कैदियों के मानसिक और शारीरिक विकास हेतु जेल प्रशासन द्वारा कई तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारा उद्देश्य है कि जेल में बंद कैदी अपने पुराने जीवन को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करें। आज स्पोर्ट्स से जुड़े कई गेम आयोजित किए गए ताकि जेल में बंद बंदियों को फिट भी रखा जा सके, साथ ही जेल से रिहा होने के बाद एक अच्छे तरीके से अपने जीवन की शुरुआत कर सके। ये हमने इस तरीके का खेल का आयोजन जो है एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रूप में हम लोग हर साल करते हैं ठंड के समय पे, और हमने ये 11 तारीख से दिसंबर में स्टार्ट किया था। एक सप्ताह ये चला है। आज का इसका समापन था, जिसमें फाइनल हमने कई सारे स्पोर्ट्स का कराया, और इनको कराने का मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि भले ही ये कैदी जो हैं जेल में रहते हैं और किसी न किसी कारणवश यहाँ पर परिरुद्ध रहते हैं, लेकिन फिर भी ये हैं इंसान, और इनके हुनर को इनमें सकारात्मकता लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है अच्छी एक्टिविटीज़ में हम लगाने का प्रयास करते हैं। इसी के तहत हमने ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का किया था, और इसमें कैदियों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किस किस तरह के खेल आयोजित किए गए? यहाँ हमने बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, विभिन्न प्रकार की रेस, इस तरीके के आयोजन किए थे, जिसमें लगभग हर स्पोर्ट में 40 से अधिक कैदियों ने पार्टिसिपेट किया था। खंडवा के 1000 से ज्यादा किसानों ने की दिल्ली के लिए कूच, जहां फसल की लागत मूल्य सहित कई मांगों के साथ कल बड़ा आंदोलन भारतीय किसान संघ के बैनर तले किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश खंडवा के 1200 से 1400 किसान गर्जना रैली के साथ दिल्ली के लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार को घेरेंगे, जिसमें किसानों की मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू कर इसको दिलाना सुनिश्चित करे, साथ ही सभी यंत्रों सहित अन्य पर जीएसटी समाप्त हो। इसी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खंडवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं खंडवा के किसान शैलेंद्र जलोदिया ने बताया कि किसान सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है। यह सरकार किसान हितैषी नहीं है। इसी मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में लाखों किसान मध्य प्रदेश सहित खंडवा जिले से दिल्ली कूच करने के लिए जा रहे हैं। वहीं हमारी टीम ने किसानों से बातचीत की, जिसमें किसानों ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान कोई भी हो, लेकिन किसानों को कभी फायदा नहीं मिला। खंडवा की जन सुनवाई में एक अनोखा मामला देखने को मिला। जन सुनवाई में आए रमेश चंद यादव ने बताया कि 1 से लेकर 1 लाख वर्षों तक का कैलेंडर मैंने तैयार किया। जी हां, जन सुनवाई में आए रमेश चंद यादव का कहना है कि देश में ऐसा कैलेंडर पहली बार बनाया गया है। पहले किसी ने नहीं बनाया। यह कैलेंडर उन्होंने खुद बनाया, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कई दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 75 वर्षीय बुजुर्ग रमेश चंद यादव ने टीम से बात की। उनके द्वारा बताया गया कि सन 1 से लगाकर 1 लाख वर्षों का कैलेंडर उन्होंने बनाया, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
75 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा कि इंदौर से लेकर खंडवा के सभी सरकारी दफ्तरों में मैंने अर्जी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर से जन सुनवाई में आवेदन देने आया हूं। जो मैंने यह कैलेंडर बनाया, यह भी इस तक देश में नहीं बनाया। 75 वर्षीय बुजुर्ग रमेश चंद यादव ने अपर कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन दिया कि इस कैलेंडर को रजिस्ट्रेशन पंजीयन नंबर दर्ज करवाना है। आप सहयोग करें और कितने दिन कितने पैसे लगेंगे इसकी जानकारी दें। ऐसा आवेदन उन्होंने अपर कलेक्टर को जन सुनवाई में दिया। इस कैलेंडर को 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपर कलेक्टर को दिखाया और कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में नाम भी रोशन होगा, क्योंकि यह कैलेंडर अभी तक किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यह पूरे देश में रिकॉर्ड होगा। इस कैलेंडर में कई खासियत बताई गई। अब देखना यह होगा कि बुजुर्गों का सपना पूरा होता है या नहीं। मध्य प्रदेश विकलांग मंच द्वारा मंच के सक्रिय विकलांग दिव्यांगों सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश विकलांग मंच के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यशाला केशव सेवाधाम दिव्यांग आश्रम खंडवा में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के 14 जिलों के 48 सक्रिय दिव्यांग जनों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर के रूप में राष्ट्रीय विकलांग मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर छाटा, प्रदेश अध्यक्ष आनंद मालाकार, वकील मंजू तंवर, एडवोकेट प्रशांत मालवी ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एवं दिव्यांग जनों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भारत जवर द्वारा मार्गदर्शित किया गया। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सभी दिव्यांग जनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी सदस्यों के लिए केशव सेवाधाम में रहने वाले व भोजन आदि की सेवा की गई। साथ ही विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर 13 दिसंबर को दिल्ली में मंच के अखिलेश गुर्जर को मिले राष्ट्रीय सम्मान के उपलक्ष्य में संगठन के साथियों ने उनका स्वागत किया एवं केशव सेवाधाम के अधीक्षक रविंद्र चौहान एवं सभी बच्चों के द्वारा बेहद ही सराहनीय सहयोग किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्य उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत का 55वां प्रांत अधिवेशन 25, 26, 27 दिसंबर को राजा भोज की नगरी धार में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें पूरे मालवा प्रांत से सैकड़ों की संख्या में छात्र शक्ति उपस्थित रहेगी। इसी के निमित्त आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा द्वारा 55वें प्रांत अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि खंडवा जिले से 65 कार्यकर्ता इस अधिवेशन में सहभागिता करेंगे। खंडवा के गौरव टांटिया मामा का इतिहास बताने एवं उनकी पहचान कराने टांटिया मामा के जन्मस्थल की पवित्र मिट्टी अपने साथ कलश में लेकर जाएंगे। अधिवेशन को लेकर छात्र शक्ति उत्साहित है। 3 दिवसीय प्रांत अधिवेशन में कई प्रस्ताव भी पास होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य क्या होना चाहिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इस पर विस्तार से मंथन भी होगा। खंडवा पोडार इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम के तहत लायंस क्लब खंडवा द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर स्थित लायंस भोजन सेवा केंद्र में पहुंचे। जानकारी देते हुए नारायण भारती ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल समीरा भक्त व शिक्षिका कार्तिका हेडा के साथ पधारे बच्चों ने लायंस भोजन सेवा केंद्र की निःशुल्क भोजन सेवा गतिविधि को देखा। वहां बड़ी संख्या में उपस्थित मरीजों, परिजनों व जरूरतमंदों को अपने नन्हे हाथों से भोजन परोसकर आनंद की अनुभूति ली। खंडवा के माणिक्य स्मारक वाचनालय में तुलसी माखन समिति ने यह सम्मान वीर रस के कवि और गजलकार सूरज राय को दिया। सूरज राय जबलपुर के निवासी हैं और पूरे देश में वीर रस की कविता और गजल के लिए जाने जाते हैं। इस दौरान देश के प्रतिष्ठित कवि और साहित्यकारों की ओर से कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सूरज राय सूरज के अनेक गजल, गीत और कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। धुआं धुआं सूरज, मैं तुम्हारा चेहरा और एहसास हूँ जैसे गजल संग्रह काफी प्रसिद्ध हुए। सम्मान पाने के बाद उन्होंने कहा कि आज के दौर में कवि और कवि सम्मेलन अर्थ से जुड़ गए हैं, इसलिए कविता और साहित्य में गिरावट आ रही है।
उन्होंने वीर रस की कविताओं को पाकिस्तान केंद्रित करने वाले कवियों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वीर रस के अधिकांश कवि बेरोजगार हो जाएंगे। कहा गया कि इसके जैसा और न कोई दूजा है, इसे चलाने वालों को भगवान के जैसे पूजा है। जिसकी स्याही कागज के रंगों में भेद न करती थी, जो समाज के कभी किसी अंगों में भेद न करती थी, वही अदालत उल्टे सीधे आचरणों में बैठी है और जनबल धनबल और बाहुबल के चरणों में बैठी है। जनबल धनबल और बाहुबल के चरणों में बैठी है। न्यायाधीशों आसपास के अपने मंजर देखो, एक बार न्यायालय परिसर के जाकर अंदर देखो। अपराधी के हाथों में न्यायालय के सब फेंके हैं, पता करो कि उसने किसके मुंह पर पैसे फेंके हैं। तुमने जैसा लिखा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं मिला। तुम ऐसी कमरों में थे, जनता को पंखा नहीं मिला। आपका हर किरदार ज्ञान की बात बताता रहता है और जज के आगे बैठा बाबू रिश्वत खाता रहता है। जज के आगे बैठा बाबू रिश्वत खाता रहता है। आप किसी न किसी माध्यम से कभी अगर न्यायालय में पहुंचे होंगे तो न्याय मांग। हाँ, दरअसल ये बात तो सच है कि बहुत सारे दौर से कविता गुजरी है, लेकिन अभी दुर्भाग्य ये हो गया कि कविता अर्थ से जुड़ गई है, और जब साहित्य अर्थ से जुड़ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट तो होती है, बिल्कुल होती है गिरावट। क्योंकि फिर कवियों का ध्यान, कथित कवियों का ध्यान, मैं आपसे कह रहा हूँ कि लिफाफों की तरफ जाता है। और लोग कहते हैं कि लोग भी तो यही सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। कि मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि पाकिस्तान हमेशा फूले फले, तरोताज़ा रहे, क्योंकि जिस दिन वो मिट गया हमारे 99% वीर रस के कवि बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये सच बात है। देखिए, जो सच है, मैं अगर उसे बोलूं कि सफ़ेद को काला बोलूं तो वो काला तो नहीं हो जाएगा साहब, रहेगा सफ़ेद। ठीक है कि आप मेरे सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे बोलेंगे कि ये आदमी भी फर्जी निकला ना, है ये सफ़ेद को काला बोल रहा है, ये हमको बेवकूफ़ समझ रहा क्या ये आदमी। ये बिल्कुल सच बात है साहब कि मतलब वीर रस की कविताएं है क्या, सिर्फ आप पाकिस्तान को गाली बकिए साहब। अरे आप घर नहीं संभाल पा रहे हो यार, आप पाकिस्तान संभालो। मयूर विहार में 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाले श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महापर्व के प्रथम श्रोता महाकाल बाबा और जगत जननी मां अम्बे को सर्वप्रथम श्रीफल भेंट कर कथा स्थल का शुभ मुहूर्त में विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। 1 जनवरी को माता चौक से कलश यात्रा प्रारंभ होकर कथा स्थल पर विराम होगी। वृंदावन धाम के कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर महाराज आएंगे। आयोजक सतनाम सिंह होरा ने बताया कि रविवार को महाकाल मंदिर परिसर स्थित कथा स्थल का 16 कॉलोनियों से अधिक भक्तों की उपस्थिति में महाकाल बाबा और मां अम्बे को श्रीफल अर्पित कर विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। भगवान श्री गणेश, भूमि माता, कलश कान्हा और सत्यनारायण भगवान की कथा से हुई। कथावाचक संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज अपने मुखारबिंद से कथा का रसपान कराएंगे। भगवत कथा से जुड़ी हुई कॉलोनियों में निरंतर बैठकों का दौर भी जारी है। आज खंडवा शहर के वार्ड नंबर 36 में दोपहर 2 बजे एक सुने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि वार्ड निवासी साजिद अली अपने पूरे परिवार के साथ शादी में गए हुए थे, तभी चोरों ने घर पर धावा बोल दिया, जिसमें 50,000 नकदी एवं 2 सोने के मंगलसूत्र, 2 सोने के नेकलेस, हाथ चांदी के कड़े भी शामिल है। बता दें कि इसके साथ ही 2 मोबाइल भी चोरी हो गए। हालांकि मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आज से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के तहत आज से प्रभात फेरी का शुभारंभ किया गया। आनंद नगर कलगीघर साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार रणबीर सिंह चावला एवं सचिव सरदार महेंद्र सिंह छाबड़ा ने संगत को साथ लेकर प्रभात फेरी गुरुद्वारा कलगीघर साहिब आनंद नगर से प्रातः 5 बजे चलकर बड़ा बम कुम्हार बेड़ा से चलकर नत्थू पंसारी गली सहित केवलराम चौराहे से होकर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानकपुरा पहुंची। गुरु गोविंद सिंह जी सभा के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह छाबड़ा एवं सचिव दलजीत सिंह
चवन्नी एवं गुरु नानकपुरा की संगत में स्वागत एवं गुरु नानकपुरा की संगत की ओर से सरदार भूपेंद्र सिंह खंडपुरे न्यायी संगत का आभार माना। रविवार को रामनगर में बैठक रखी गई, जिसमें श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महापर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में रामनगर वासी उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक में समिति अध्यक्ष आशीष जायसवाल और महासचिव रमाकांत पारासर, आयोजक सतनाम सिंह होरा ने निमंत्रण भी दिया। कथा हमारी न्योता देने आए हैं, हाँ न्योता देने आए हैं। रामनगर तुम मिलकर आना, रामनगर तुम मिलकर आना, तुम्हें जगाने आए हैं। कुशवाहा क्षत्रिय समाज जिला खंडवा की बैठक रुस्तमपुर में संपन्न हुई, जिसमें सभापति अशोक महाजन, जिला अध्यक्ष रघुनाथ महाजन, सभी सदस्यों ने कुश भगवान का पूजन कर सभा प्रारंभ की। कुशवाहा क्षत्रिय समाज ने कुशवाहा समाज के शादी योग्य वर वधुओं सामूहिक विवाह सम्मेलन का 27 फरवरी 2023 को आयोजन किया जाएगा।